Hello everyone, I am Sakshi Pandey and you are watching the Ascending Steps 10th Civics का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने उसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया था। हम लोग जेंडर एंड पॉलिटिक्स का आज एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी महिलाओं की पॉलिटिक्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है। हम लोगों ने महिलाओं की सोसाइटी में क्या कंडीशन है उसको देखा था और आज हम देखेंगे वुमेन्स की पॉलिटिक्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन्स की पॉलिटिक्स में क्या कंडीशन है और क्या होनी चाहिए। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। कह रहा है इशूज related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. मतलब कि वुमेन्स के से जो रिलेटेड इश्यूज थे सोसाइटी में उसको उतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा और इस कारण जो अलग अलग फेमिनिस्ट थे, फेमिनिस्ट मतलब जो वुमेन और मेन की इक्वालिटी में बिलीव करें, तो वैसे लोग जो वुमेन और मेन की इक्वालिटी में बिलीव करते और वुमेन्स के अलग अलग जो मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज हुए उससे एक बात साफ हो गई, एक बात कंक्लूजन निकल कर आई कि जब तक महिलाएं पावर नहीं कंट्रोल करती तब तक महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो समाज में अनदेखे रह जाएंगे, अनअटेंशन रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इलेक्ट कीजिए, रिप्रेजेंटेटिव बनाइए और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स महिलाएं हैं वो उन सारी महिलाओं का बात सुनेंगी जो कि समाज में प्रताड़ित हो रही हैं या फिर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महिलाएं हैं वो क्या करेंगी कि महिलाओं की हित की बात करेंगी और जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह हैं तो वहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे उठाएंगी और महिलाओं के विरोध में अगर कुछ होगा तो फिर वो अपनी बातों को आगे रखेंगे। ठीक है, तो भारत का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वुमेन का लेजिस्लेचर में जो परसेंटेज है, जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख लें, एग्जाम्पल के लिए आप ईयर देखें और उसका अगर वुमेन्स का परसेंटेज देखें तो परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 14.3% इन ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। मतलब 2019 में ये पहली बार हुआ कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लोकसभा में कितना हुआ 14.36। मतलब इससे पहले कभी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का परसेंटेज 14.36 लोकसभा में पहुंचा ही नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंडिया के लोकसभा में कितना कम है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज़ लेस देन 5%। और स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट की जो उनकी शेयर है वो 5% से भी कम उनका शेयर है स्टेट असेंबलीज में। इंडिया इज अमॉन्ग द, अब इंडिया की रैंक हम लोग देखें कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, तो इंडिया बॉटम कंट्रीज में आता है। तो इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर आप ग्राफ देखें तो इंडिया बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन में आता है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं तो ये देखिए, वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन देखिए। नॉर्डिक कंट्रीज़ में देखिए, अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए और हमारा इंडिया ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं 11.8 मात्र और नॉर्डिक कंट्रीज़ का 42.3 समथिंग। ठीक है, आज के आंकड़े कुछ चेंज हो सकते हैं, ये आपकी बुक का डाटा थोड़ा पुराना हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दा ये है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भारत में बहुत ही कम है पॉलिटिक्स में। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेजेस फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात अगर हम करें जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ की, तो इंडिया उसमें भी एवरेज से भी पीछे है। इन द गवर्नमेंट
Cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. अगर एक महिला सीएम बन जाती है या फिर पीएम बन जाती है, तब भी अगर उनकी कैबिनेट में देखें तो कैबिनेट में क्या होता है कि ज़्यादातर जो पर्सन्स होते हैं वो मेल होते हैं, ठीक है। वन वे टू मेक दिस प्रॉब्लम सॉल्व, तो सबसे अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि हम लोग एक लॉ बना दें, कि ऐसा कुछ कर दे हमारे लॉ में जिससे कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एज इलेक्टेड इन द इलेक्टेड बॉडीज बाइंडिंग हो जाए, लीगली बाइंडिंग हो जाए कि इतनी % वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ऐसा कहाँ हुआ है हमारे इंडिया में? आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज के बारे में अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने हमारा जो सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म, उसके एक टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन में ये बताया था कि वुमेन्स के लिए 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया, जिससे क्या हुआ है कि वहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ 1/3 of seats in the local government bodies in पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज में भी रिजर्व कर दिया गया है सीट्स वुमेन के लिए। कितना? 1/3, ओके, 1/3। नाउ देयर आर मोर देन 10 lakh इलेक्टेड वुमेन इन द रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, 10 लाख से भी ज़्यादा वुमेन्स आ चुकी हैं रिप्रेजेंटेशन में। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। तो वुमेन के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे और अलग अलग जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने ये डिमांड किया कि वुमेन्स को लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी 1/3 सीट का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये बिल जो है सो पास नहीं हो पाया, बहुत साल तक ये पास नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वो 2023 में 2023 में ये बिल को पास कर दिया गया, लेकिन अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, इसको लागू होने में कुछ टाइम। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। ए बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग, अब यहाँ हैड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैड बीन पेंडिंग फॉर द पार्लियामेंट बिफोर more than a decade, but there is no consensus मतलब होता है सर्वसम्मति among these all the political parties। तो लेकिन इसमें सारी पार्टीज जो थी, सारे जो मेंबर्स थे, वो इस बात को पास करने के लिए इस बिल को पास नहीं कर रहे थे पहले। दिस बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड, लेकिन अब दिस बिल हैज़ पास्ड, ओके, अब ये बिल पास हो चुका है। Gender division is an example that some form of social divisions need to be expressed in politics। Gender division एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कुछ जो सोशल डिविजन्स हैं उनको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना जरूरी है। क्यों? दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप्स डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिविजन्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू। ऐसा इसीलिए कि जब सोशल इशूज एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, वैसे ग्रुप जो जिनकी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, जो समाज में अटेंशन नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, जिनके वेल बीइंग पे फोकस नहीं किया जा रहा था, उनको बेनिफिट होगा। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, डेट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन? अगर पॉलिटिकल डोमेन में ये वुमेन का सोशल डिवीज़न का इशू नहीं उठाया जाता तो क्या आपको लगता है कि वुमेन को उतना बेनिफिट होता? 1/3 रिजर्वेशन सीट मिलता लोकल बॉडीज़ में और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह में, पंचायती राज में, जो आज उन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इशू बन जाए तो अच्छा है। अब ये कार्टून दिया हुआ है कि पहले का सिचुएशन क्या था। देखिए, कैबिनेट में और पार्लियामेंट में ज़्यादातर मेल होने के कारण जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, ये देखिए वुमेन है जो कि वुमेन्स बिल लेके आई हैं, तो इनको अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। यानी कि इसके लिए कार्टून के द्वारा शो किया जा रहा है कि वुमेन्स को कितनी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्यों वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो रहा। तो ये जो लीडर्स ऊपर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे थे,
कि देखिए लीडर्स बैठे और एक कह रहे हैं कि डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। इन लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, इन लोगों को कह रहे हैं बिल लाएंगे, लेकिन जितने भी मेल लोग हैं वो वुमेन रिजर्वेशन बिल को आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा छोटा सा बच्चा प्यारा सा ये कुछ कहना चाह रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। इफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर बैड, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म अगर बैड है तो व्हाट मेक्स अ फेमिनिज्म अ गुड थिंग, तो फेमिनिज्म को क्या ऐसी चीज़ है जो अच्छी बनाती है। Why don't we oppose all those who divide the society on any lines, caste, religion and gender, caste, religion और gender के बेसिस पे जो सोसाइटी को डिवाइड करती है वो सारी चीज़ों को हम लोगों को अपोज करना चाहिए। तो फिर कास्टिज्म और कम्युनलिज्म बैड है और फेमिनिज्म अच्छा है, ये हम लोग क्यों कर सकते हैं। देखिए कास्टिज्म मतलब होता है कि कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। कम्युनलिज्म आप रिलीजन के आधार पर, ठीक है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन फेमिनिज्म जो है वो क्या करता है, वो इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन और मैन की इक्वालिटी की, तो इसीलिए ये अच्छा है। और कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म ये बैड थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।